गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब तक हमने इस चैप्टर में 5 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे इन द प्रीवियस 2 लेक्चर्स। अभी एग्जाम्पल 6 और 7 बाकी है, राइट? बट दीज आर द लास्ट 2 एग्जाम्पल्स। तो उनका जो लेवल है दैट इज क्वाइट हाई, तो वो हम एक्सरसाइज 9.1 के लास्ट में करेंगे, क्योंकि तब तक आपने बहुत सारे सम्स की प्रैक्टिस की हुई होगी, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट लेवल ऑफ सम्स. So presently, after solving 5 example, we are going to start today exercise 9.1. Okay? एक ही एक्सरसाइज है और बहुत ही इजी सम्स है. So let us start with question number 1. जैसा कि हम करते आए हैं इस चैप्टर में कि using the data given in the sum, we will draw a right angle triangle. Why right angle triangle? क्योंकि trigonometric ratios are applicable only to the right angle triangle. Okay, so we'll draw a diagram properly, and using the trigonometric table we will try to get the answer of what is asking the question. Okay, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tied from the top of a vertical pole to the ground. तो सबसे पहले ये हुआ हमारा वर्टिकल पोल जो ग्राउंड पे वर्टिकली लगाया हुआ है, राइट? लेट अस रिप्रेजेंट इट बाय AB. तो ये हुआ हमारा वर्टिकल पोल. ये जो रोप है 20 मीटर लॉन्ग रोप इज टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल. तो ये हुआ टॉप ऑफ द पोल टू द ग्राउंड. तो ये हुआ ग्राउंड पे कोई पॉइंट. तो टॉप ऑफ द पोल से रोप को हमने टाई किया है ऑन द ग्राउंड. Let us say this point as C. Okay. So once again, a circus artist is climbing a 20-meter long rope. तो ये जो हमारा रोप है उसकी लेंथ हमको क्वेश्चन में दी हुई है 20 मीटर. ओके, सो सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड. फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. तो ये हुआ हमारा पोल. उसकी हाइट को हम डिनोट कर देते हैं h मीटर. ओके, इफ द एंगल मेड बाय द रोप, तो ये हमारा रोप है, द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल है, तो ये जो हमारा रोप है वो ग्राउंड के साथ क्या एंगल बनाता है? 30 डिग्री. तो यहां पे जो हमारा थीटा है वो हो गया 30 डिग्री. सो एज आई सेड दिस इज द मेन थिंग. डायग्राम प्रॉपर्ली ड्रॉ हो गया तो अब सब बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले वी विल राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम. डोंट फॉरगेट टू राइट इट. तो यहां पे व्हाट इज AB? तो AB इज हाइट ऑफ द पोल जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. सो इसको हमने ले लिया h मीटर. ठीक है, it is not necessary to always take h. You can take h, you can take b, whatever you want. लेकिन हाइट h से शुरू होता है तो जनरली we take it as h. ओके, दूसरा हमको क्या पता है? AC. तो AC क्या है? AC is length of the rope. जिस पे वो आर्टिस्ट है वो चल के नीचे से ऊपर जा रहा है. ओके, उसकी लेंथ ऑलरेडी दी हुई है. व्हाट इज इट्स वैल्यू? तो क्वेश्चन में दी हुई है 20 मीटर लॉन्ग रोप. तो यहां पे आएगा 20 मीटर. ओके, चलो हो गया. थीटा यहां पे है, ऑपोजिट साइड फाइंड करनी है और हाइपोटेनस दिया हुआ है. डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो सारे सम्स किए उसमें ज्यादातर हमने tan थीटा का यूज किया था. क्यों? क्योंकि ऑपोजिट और एडजेसेंट इन दोनों का रिलेशन चाहिए था. ऑपोजिट दी हुई है, एडजेसेंट फाइंड करना है, या ऑपोजिट फाइंड करना है, एडजेसेंट दिया हुआ है. बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू हैव टू सी प्रॉपर्ली कि थीटा यहां पे है, फाइंड करनी है ऑपोजिट साइड. ठीक है, दी हुआ है हाइपोटेनस, सो यू नो द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस एंड ऑपोजिट साइड यू हैव टू फाइंड. तो ऑपोजिट और हाइपोटेनस तो साइन थीटा होगा. याद करिए प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था साइन थीटा is O by H, that is opposite upon hypotenuse. So for this particular sum we will use the identity of sine. ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे सम में tan आएगा.
ओके 10 में से 9 समय ऐसे होंगे कि जिसमें 10 का यूज करना होता है, क्योंकि वी आर यूजिंग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो ये हुआ हाइट, ये हुआ डिस्टेंस। बट इन सर्टेन सम्स, जैसा कि जहां हाइपोटेनस की वैल्यू दी हुई होती है तो वहां पे आपको साइन थीटा का यूज करना है, ठीक है। तो हियर अगेन इन ट्राइंगल ABC, ओके थीटा 30 है तो हम लेंगे साइन 30 इज इक्वल टू, तो जैसा कि मैंने आपको बताया साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा यहां पे फ्रॉम द डायग्राम यू कैन सी दैट ऑपोजिट साइड इज AB एंड हाइपोटेनस इज AC। तो यहां पे हम लिखेंगे AB अपॉन AC। तो यहां पे भी जो टेबल्स है, ठीक है, उसकी वैल्यूज याद रखना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज इफ यू नो ऑल द ट्रिक्स, राइट, कैसे डायग्राम ड्रॉ करना है ये सब आप परफेक्टली करते हो, बट इफ यू डोंट नो द वैल्यूज तो आप सब आगे नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30, ओके। सो वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2। सो देयरफॉर हम लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू व्हाट इज AB? AB is height of the pole which is denoted by h। तो यहाँ पे हम लिखेंगे h अपॉन AC। AC is the length of the rope which is 20। तो यहाँ पे आएगा 20। So therefore हम आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2h is equal to 20। So therefore h is equal to 10। सम यहाँ पे खत्म नहीं होता, आप बताओगे कि क्या हमको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द पोल, तो आ गया h is equal to 10। बट टू थिंग्स आर मिसिंग ओवर हियर, एक आंसर स्टेटमेंट चाहिए और दूसरा उसका यूनिट, ठीक है। इफ यू हैवंट रिटन दैट थिंग यू माइट लूज योर मार्क्स, ओके। सो डोंट फॉरगेट टू राइट द आंसर स्टेटमेंट्स। तो हम क्या लिखेंगे? सो देयरफॉर फाइंड क्या करना था, हाइट ऑफ द पोल इज 10 meters, okay। Don't forget to write the units। Okay, so now we are going to solve question number 2 of exercise 9.1. It's a very easy sum but very important one. The main thing here again is how to draw the diagram. So let us solve the sum. A tree breaks due to the storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground. यानी कि समझ लो कि ये कोई ट्री है, ठीक है, तो इसकी जो ओरिजिनल हाइट है वो हो गई AB। अब क्या होता है, ड्यू टू द स्टॉर्म, ओके, द ट्री ब्रेक्स फ्रॉम समवेयर बिटवीन। ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली बीच में से कट हुआ है, ठीक है, समवेयर इन बिटवीन। तो हम मान लेते हैं कि इस पार्ट से ये ट्री ब्रेक हो गया और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, वो ब्रेक होके it is touching the ground, okay। So suppose let us say that this part is C, okay। तो ये जो CA था वो ब्रेक होके बन गया CA डैश, okay। So once again ये AB पहले ट्री था, ड्यूरिंग द स्टॉर्म इट ब्रेक्स फ्रॉम समवेयर बिटवीन, ब्रेक होके वो अलग होके गिर नहीं जाता है, राइट, वो यहां से ब्रेक होके ऐसे करके बेंड हो गया एंड द टॉप is now touching the ground making an angle of 30 degree with the ground। तो यहां पे जो एंगल हुआ वो हो गया 30 degree। So again understand the question properly, okay। AB that is a tree, right, during the storm it breaks somewhere from the between, वो completely detach नहीं होता है, right, वो bend होके अब जो उसका टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ओके। और क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। तो ये जो पॉइंट बी है दैट इज द फुट ऑफ द ट्री, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर इट टचेस द ग्राउंड, यानी कि बी से लेके ए डैश द पॉइंट वेयर इट टचेस द ग्राउंड, ओके, इज गिवन 8 मीटर। तो यहां पे हमारा जो A डैश B है, राइट,
उसकी लेंथ हो जाती है 8 मीटर। ये डिस्टेंस हो गया 8 मीटर। ओके, अब हमको फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। बट यहां पे जो ट्राइंगल बना, ठीक है, उसमें जो ट्री है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ट्री का एक पार्ट ऐसा है जो अभी भी इरेक्ट खड़ा है, राइट, दैट इज BC, और ट्री का सेकंड पार्ट है जो बेंड हो चुका है, दैट इज CA डैश। तो हमको दो चीजें फाइंड करनी है, एक BC की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरी CA डैश, बिकॉज वी वांट टू फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ऐसा नहीं दिया हुआ है कि ओनली फाइंड द पार्ट ऑफ द ट्री व्हिच इज स्टिल स्टैंडिंग और द बेंट पार्ट ऑफ द ट्री। वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो यहां पे हमें दो चीजें फाइंड करनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, वैल्यू ऑफ BC इज स्टिल स्टैंडिंग पार्ट ऑफ द ट्री, जो अभी तक गिरा नहीं है, राइट, और जो CA डैश है दैट इज द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, जो बेंड होकर खड़ा है, दैट इज CA डैश। तो दोनों वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। दोनों को जब हम ऐड करेंगे, at that time we will get the original height of the tree. Okay, तो ये जो पार्ट है BC, उसे हम बता देते हैं लेट अस से x मीटर, और ये जो ब्रोकन पार्ट है, ठीक है, उसको हम बता देते हैं y मीटर। So now my target is to find the values of x and y. Okay, तो डायग्राम में आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अब मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा डायग्राम का। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC। तो BC इज द इरेक्ट पार्ट और द स्टिल स्टैंडिंग पार्ट ऑफ द ट्री, जिसको हमने ले लिया है x मीटर। ओके, CA डैश इज द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, जिसे हमने ले लिया है y मीटर, एंड वी हैव BA डैश। तो BA डैश क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री एंड द ब्रोकन टॉप ऑफ ट्री, विच इज ऑलरेडी गिवन। उसकी वैल्यू हमको दी हुई है 8 meters. So as I said here, we need to find two different values. Okay, what are those two different values? एक हमको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? तो जो पार्ट ऑलरेडी इरेक्ट है उसकी, और दूसरी कौन सी फाइंड करनी है? जो पार्ट ब्रोकन है उसकी। ओके, सो विल फाइंड दोज वैल्यूज वन बाय वन। ओके, तो चलिए सबसे पहले ओके हम फाइंड करते हैं वैल्यू x की। तो x हुई हमारी ऑपोजिट साइड और ये हुई हमारी एडजेसेंट। तो जब ऑपोजिट और एडजेसेंट आता है तब हम कौन सा थीटा लेंगे? ऑब्वियसली विल टेक tan थीटा। ओके, सो नाउ इन ट्रायंगल CA' B, ओके, कौन सा थीटा लेंगे? 30 और tan वाला लेंगे, ठीक है। सो tan 30 इज इक्वल टू tan 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहां पे होगा हमारा ऑपोजिट है BC और जो एडजेसेंट है दैट इज BA डैश। ओके, सो देयरफॉर अब अगेन वी नीड द वैल्यू ऑफ tan 30। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, राइट, उसकी सारी वैल्यूज आपको ठीक से याद रहनी चाहिए। ओके, सो tan 30 उसकी वैल्यू होती है 1/√3। सो देयरफॉर 1/√3 इज इक्वल टू BC। तो देखिए यहां पे BC क्या है? BC इज द इरेक्ट पार्ट ऑफ द ट्री व्हिच इज डिनोटेड बाय x मीटर। तो यहां पे हम लिखेंगे x अपॉन BA डैश। BA डैश यानी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड टॉप ऑफ द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री व्हिच इज 8 मीटर। वो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहां पे आएगा 8। ओके, सो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? √3x is equal to 8, but I am interested in the value of x, so therefore x
will be equal to 8 upon root 3 मीटर. दिस इज माय रिजल्ट नंबर 1. ठीक है, x यानी कौन सा पार्ट, जो पार्ट अभी भी ग्राउंड पे इरेक्ट खड़ा है वो पार्ट हमने फाइंड कर लिया. ठीक है, अभी यहाँ पे इसे रूट 3 से डिवाइड मत करो. क्यों? क्योंकि अभी y की वैल्यू फाइंड करनी बाकी है. ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन इजीली हो जाएगा. सो डोंट डिवाइड, कीप इट एज इट इज. ओके, क्योंकि हमको सिर्फ x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है. आई वांट द टोटल हाइट ऑफ द ट्री. दैट मींस आई वांट the values of x as well as y. इसको ऐसे ही रखो. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, एक इरेक्ट पार्ट का तो हमने हाइट फाइंड कर दिया. ओके, अब किसकी हाइट फाइंड करनी है, द ब्रोकन पार्ट. ब्रोकन पार्ट यानी हमको y की वैल्यू अभी फाइंड करनी है. ठीक है, y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो अब क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल CA' B. ठीक है, अभी देखो ये 8 वैल्यू को पता है, एडजेसेंट वाली वैल्यू पता है. ओके, और फाइंड करनी है हाइपोटेनस. एडजेसेंट पता है, फाइंड करनी है हाइपोटेनस. तो एडजेसेंट और हाइपोटेनस अब याद करो किसमें आता था, ऑब्वियसली cos थीटा में आता है. तो यहां पे हम लेंगे cos 30. 30 क्यों? क्योंकि यहां पे एंगल 30 है. ठीक है, सो नाउ हियर cos 30 इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. एडजेसेंट हुआ BA' अपॉन हाइपोटेनस इज CA'. अगेन बात कहां पे आके अटकी, द वैल्यू ऑफ cos 30. ओके, सो वैल्यू ऑफ cos 30 इज √3/2 इज इक्वल टू, अब चलिए BA', व्हाट इज BA', डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री विच इज गिवन 8 मीटर. तो यहां पे हो गया 8 अपॉन CA', जो हमको फाइंड करना है दैट इज ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री विच इज गिवन 5 मीटर. तो यहां पे आ गया y. ओके, अब हम क्या करेंगे, अगेन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, √3y इज इक्वल टू 16. √3y हो गया 16. ओके, सो देयरफॉर अभी हमको चाहिए वैल्यू y की. तो y इज 16 अपॉन √3 मीटर. दिस इज माय रिजल्ट नंबर 2. चलो, x आ गया, y आ गया. हमको फाइंड क्या करनी है, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री. सो देयरफॉर अगर मुझे चाहिए ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री, ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री इज एडिशन ऑफ the erect part as well as the broken part. Erect part is denoted by x, broken part is denoted by y. So original height of the tree is x plus y. That is the erect part and the broken part. We have both the values. x की वैल्यू भी है, y की वैल्यूज है. अब यहाँ पे देखो √3 एलसीएम में कॉमन आ जाएगा. ठीक है, हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. लेट अस पुट दिस वैल्यू. सो ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री is 8 upon √3 plus 16 upon √3. तो एलसीएम में √3 तो आएगा. 8 और 16 कितना हुआ, 24. अभी ये जो हमारा 24 है कैन बी रिटन एज 8 into 3, और जो हमारा 3 है दैट कैन बी रिटन एज √3 into √3 अपॉन √3. तो √3 कट हो गया, 8 into √3 यानी कि ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री दैट इज डिनोटेड बाय h. ओके, आप कुछ भी ले सकते हो ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री. आप कैसे ले सकते हो, या ओरिजिनल हाइट इज इक्वल टू a भी ले सकते हो. ठीक है, आपको जो लेना ले सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री AB इज 8√3 मीटर्स. ओके, तो यहां पे अगेन समझ लीजिए मैंने क्या किया. एलसीएम में √3 तो कॉमन है, 8 plus 16 is 24. Now 24 is 8 into 3 and 3 is √3 into √3. तो मैंने लिखा 8 into √3 into √3. क्यों? क्योंकि मुझे नीचे वाला जो √3 उसे कट करना था. √3 कट हो गया, बचा 8 into √3. That is 8√3 meter. That means the original height of the tree over here is 8√3 meters. Now I have run out of space over here, so I am not writing the answer statement. But while you are copying this sum in the notebook, don't forget to write the answer statement. That is, the original height of the tree is 8√3 meters.
Okay, so dear students, let's solve question number 3. You can see that the question is very big. It takes up almost the 40% space on my board. सिर्फ क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है? तो क्वेश्चन देख के आप मत सोचना कि ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है. इनफैक्ट इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन ऑल्सो. ओके, तो देख लेते हैं क्या करना है यहाँ पे. अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन इन ए पार्क. ठीक है, तो जो पार्क है, प्लेइंग एरिया है, वहां पे एक स्लाइड बनानी है. इनफैक्ट 2 स्लाइड्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड डिपेंडिंग ऑन द एज ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन. छोटे बच्चों के लिए थोड़ी सी छोटी स्लाइड और थोड़े से बड़े बच्चों के लिए थोड़ी सी बड़ी स्लाइड. ओके, सो व्हाट इज द कंडीशन ओवर हियर? तो पहली स्लाइड की बात करते हैं. फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स, 5 साल से कम एज वाले बच्चों के लिए जो स्लाइड बनानी है, उसमें क्या करना है? She prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter. तो जो स्लाइड है, ठीक है, उसका टॉप कितनी हाइट पे होना चाहिए? 1.5 meter. So this is the top of the slide. Okay, now she prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at the angle of 30 degree with the ground. यानी कि जो हमारी स्लाइड है वो ग्राउंड के साथ उसका इंक्लिनेशन कितने डिग्री का है? 30 डिग्री. यानी यहां पे आएगा 30 डिग्री. ओके, तो चलो इसको हम नाम देते हैं A, B एंड सी. अभी दूसरी स्लाइड की बात करते हैं. फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड. तो बड़े बच्चों के लिए हाइट भी ज्यादा होगी, तो यहां पे जो 1.5 मीटर थी उसकी जगह अभी यहां पे थोड़ी हाइट ज्यादा लेते हैं. कितनी लेनी है यहां पे? स्टीप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर. तो ये जो स्लाइड है उसकी हाइट है 3 मीटर एंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री. तो ये जो बड़ी स्लाइड है उसमें एंगल भी बड़ा होगा. सो वी हैव 60 डिग्री. चलो इसको हम डिनोट कर देते हैं बाय A डैश, B डैश, C डैश. तो फाइंड क्या करना है? वी नीड टू फाइंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस. तो ये एक स्लाइड की लेंथ दैट इज AC और जो दूसरी स्लाइड है उसकी लेंथ हो जाएगी A डैश, C डैश. So in these two cases, in this case when angle of inclination is 30 degree, I have to find the value of AC. And in the similar way, when the angle of inclination is A dash, C dash, I need angle of inclination is 60 degree, I need to find the value of A dash, C dash. Okay? तो अब यहाँ पे देखो दोनों में ऑपोजिट साइड दी हुई है और दोनों में फाइंड करना है हाइपोटेनस. तो ऑपोजिट और हाइपोटेनस, तो थीटा हम लेंगे साइन वाला. ओके, तो अब मैं यहाँ पे because I have shortage of space over here, I am not writing the explanation of the diagram, but you have to write it in the notebook. अब क्या लिखोगे? AB is the height of the slide for children below 5 years, which is equal to 1.5 meter. AC is the length of the slide for the children below 5 years. हो गया तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? A dash B dash is the height of the slide for children above 5 years and A dash C dash is the length of the slide for the children above 5 years. In short, मुझे find करना है value of AC and A dash C dash. So one by one we are going to find it out. सबसे पहले लेते हैं in triangle ACB. तो in triangle ACB, once again as the opposite side is given and I need to find the value of hypotenuse, मैं कौन सा रेशियो लूंगा? I will take sin theta. थीटा कितना है? 30. So I will write sin 30 is equal to O by H, यानी opposite
अपॉन हाइपोटेनस दैट इज AC. ओके, तो sin 30 है उसकी वैल्यू होती है 1/2. सो देयरफॉर 1/2 is equal to what is AB? AB is the height of the slide. So this is 1.5 upon AC, जो लेंथ हमको फाइंड करनी है वो. ओके, तो आपको सब इजी होगा. AC बन सा AC is 1.5 into 2 is 3 मीटर, यानी कि पहला पार्ट आ गया. द लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्लाइड, कौन सी वाली स्लाइड? द स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 years, उसकी लेंथ हमने फाइंड कर दी. इट्स 3 मीटर. वैसा ही लॉजिक हम यूज करेंगे फॉर अनदर स्लाइड दैट इज फॉर द किड्स अबाउट 5 years. ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल A dash C dash B, A dash C dash B dash. ओके, यहाँ पे थीटा है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम लेंगे sin 60 इज इक्वल टू, तो sin 60 होगा अगर ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस तो होगा A dash B dash अपॉन A dash C dash. तो अभी आपको क्या करना है? पुट द वैल्यू ऑफ sin 60. A dash B dash उसकी तो वैल्यू हमको दी हुई है 3 मीटर. ओके, यूजिंग दैट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A dash C dash, दैट इज द लेंथ ऑफ द लैडर इन केस नंबर 2. ओके, तो मैं ये सेकंड पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूं. व्हाट यू हैव टू डू इज फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर इन सेकंड केस, एंड व्हाटएवर आंसर यू गेट, you need to write it down in the comment box below the video. Thank you.